ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने पेड़ के बारे में अजीब और खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है और रात के समय उसके पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं लौटता। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे कई वर्षों पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से वहां उसकी आत्मा भटकती है। एक रात गांव के हीरालाल ने इन कहानियों को झूठ समझते हुए अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। रात का समय हो गया, हीरालाल अकेला पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि मौसम सामान्य था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और आसपास की चुप्पी भयानक लगने लगी। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र है। वह पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अगर इस पेड़ में कोई भूत है तो सामने आओ। तभी अचानक पेड़ की टहनियां तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हीरालाल घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। तभी उसके सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत ने अपनी सूनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे शापित जीवन में क्यों दखल दे रहे हो? हीरालाल का गला सूख गया और वह हक्का बक्का खड़ा रहा। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हीरालाल के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसकी चीख गांव तक पहुंची, लेकिन जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उसका जूता मिला। हीरालाल का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद से गांव के लोगों ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि हीरालाल की आत्मा भी उस पेड़ के साथ बंध गई और अब हर रात वहां दो परछाइयां देखी जाती हैं। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से लौटने का रास्ता अब किसी को नहीं मिलता।